तो पहले तो वीडियो बना रहे थे उल्टा पुल्टा, तो आवाज़ मेरा अगर क्लियर आ रहा है तो ध्यान से सुनना। टॉपिक पढ़ रहे हैं सेट्स। सेट्स का जैसे डिफिनेशन है, कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स। तो कुछ क्या क्या करेंगे तो थोड़ा सा मतलब समझ लेंगे सेट्स का, और उसके बाद जो एग्जांपल है और क्वेश्चन कर लेंगे। ठीक है, तो कलेक्शन ऑफ वेल डिफाइंड आइटम्स, आइटम्स बोलो या ऑब्जेक्ट जो भी बोल लो, ठीक है। तो वेल डिफाइंड मतलब उसमें एक ऐसा कलेक्शन, जैसे मान लिया कि घर, तुम्हारा घर है, तो तुम्हारा घर में कौन रहता है? तो तुम्हारा घर में मम्मी रहता है, पलना रहता है, मम्मी पापा भैया दीदी। तो उसमें जो भी तुम्हारे घर में रहता है उसको तुम जानते हो। कोई तीसरा कोई आएगा बाहर से तो तुम्हारे फैमिली का नहीं है, तो तुम्हारे घर में वही रहता है जो तुम्हारे फैमिली का है। तो वेल डिफाइंड है, तुम्हारे घर कौन आएगा तो तुम्हारी फैमिली का, ठीक है, वही तुम्हारे घर में रह सकता है। तो ये वेल डिफाइंड है। अगर हम घुस जाएंगे घर में तो तुम हमको थोड़ी रख लोगे, तो ये वेल डिफाइंड नहीं है। तो एक ऐसा डिब्बा, एक ऐसा डिब्बा जिसमें कि जो भी चीज़ हम रखेंगे उसके बारे में हमको पता हो, और वो चीज़ उसी डिब्बे के में आता हो, उसी डिब्बे के डेफिनेशन में आता हो, बाहर का नहीं हो। अब जैसे मान लिया कि ये गुप्ता जी का घर है, मान लिया ये गुप्ता जी का घर है, तो इसमें मान लिया मोहन गुप्ता, राहुल गुप्ता, सुमित गुप्ता रहता है, ठीक। लेकिन इसमें जो आ गया, मान लिया कोई तुम आ गया, बोलोगे तुम काजल सिंह, मान लिया काजल शर्मा, तो तुम काजल शर्मा ले लिए तो गुप्ता तो हुआ नहीं, तो इस डिब्बा में तो नहीं आएगा। तो इस डिब्बा का डिफिनेशन है कि खाली गुप्ता जी आएगा इसमें, ठीक। तो ई इसमें नहीं आएगा। तो ई वेल डिफिनेशन इसका क्या है कि इसमें खाली गुप्ता जी आएगा। तो एक ये डिब्बा और जिसमें वही चीज़ आएगा जिसके डिफिनेशन दिया हुआ हो, ठीक। अब जैसे मान लिया कि हम बोलेंगे नेचुरल नंबर, ठीक है। तो अगर नेचुरल नंबर बोलेंगे, नेचुरल नंबर बोलेंगे तो एक डिब्बा बनाएंगे जिसमें 1 2 3 4 ये सब नंबर आता, ठीक। तो ई सेट है, ये डिब्बा है, सेट मतलब डिब्बा। ई डिब्बा में खाली नेचुरल नंबर आएगा। अगर बोलेंगे जीरो आएगा जी, तो जीरो नेचुरल नंबर है नहीं, तो जीरो इस डिब्बा में नहीं आएगा। बात समझ में आ गया? तो अब देखो, सेट एक डिब्बा है और डिब्बा में जो चीज़ें हैं और वो चीज़ें सारी एक जैसी हैं, यानी वेल डिफाइंड। अगर मान लिया कि तुम अगर एगो डिब्बा बनाए हो, इसमें सभी बर्ड्स है, क्या है, बर्ड्स। तो इस डिब्बा में सभी बर्ड्स हैं, लेकिन तुम एगो ले लोगे डॉग, तो डॉग तो बर्ड है नहीं, एनिमल है। तो ये डॉग इस डिब्बा में नहीं आएगा, इस सेट में नहीं आएगा डॉग। तो सेट एक वेल डिफाइंड कलेक्शन है, जिसके बारे में पता हो, उसमें जितने भी चीज़ें आती हैं वो वेल डिफाइंड होती है, उसी सेट के अंदर आएंगे, कोई दूसरा चीज़ नहीं आएगा उस सेट में, ठीक। अब सेट में जो भी चीज़ आता है उसको बोलते हैं एलिमेंट। अब जैसे मान लिया कि पहला एलिमेंट, दूसरा एलिमेंट, तीसरा एलिमेंट, एलिमेंट। तो सेट्स में जो एलिमेंट्स होते हैं वो डिफिनेशन के हिसाब से होते हैं, यानी कि पर्टिकुलर एलिमेंट होगा, कुछ भी नहीं डाल देंगे, ठीक है। जैसे अपने घर में किसी को नहीं घुसा लोगे, उसी तरह से एक डिब्बा जिसमें चीज़ें आएंगी तो सेम तरह की चीज़ें आएंगी, वेल डिफाइंड चीज़ें आएंगी, ठीक है। जो बाहर की चीज़ें होंगी उसको आउट रखेंगे, उसमें नहीं घुसाएंगे। क्लियर है? तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो सेट का क्वेश्चन बनाएंगे। अब मान लिया कि तो इतना आइडिया हो गया होगा। अब जैसे नेचुरल नंबर बोले तो नेचुरल नंबर वो सेट हो गया, एनसीईआरटी में दिया हुआ है, जो है नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, ये सभी सेट है, ठीक है। अब जैसे इंटीजर का सेट, तो जितना नेगेटिव है पॉजिटिव है सबको मिलाकर एगो डिब्बा बन जाएगा, ठीक, जिसमें सारा इंटीजर आएगा। अब बोलोगे फ्रैक्शन, तो फ्रैक्शन उसमें नहीं घुसेगा। अब जैसे हम बोल देंगे इंटीजर, अगर हम बोल दिए इंटीजर, इंटीजर अगर बोल दिए तो इंटीजर का डब्बा में अगर हम 2/5 बोलेंगे तो ई इंटीजर नहीं है, तो ई इंटीजर का डिब्बा में नहीं आएगा, कुछ ही आएगा, -1, -2, 0, 1, 2 ये सब चीज़ आएगा। लेकिन 2/5
इस सेट में नहीं आएगा, क्योंकि इस सेट का नाम है इंटीजर। क्लियर हो गया? अब सेट को लिखने का दो तरीका पड़ेंगे, एगो सेट बिल्डर फॉर्म, एगो रोस्टर फॉर्म। ठीक है, तो कुछ रखे तो है नहीं अरेंज करने के लिए। लोग